नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमारी जो आज की थ्योरम है वो है द लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक, यानी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। कंसिडर ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्सन इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन कन्वर्जिंग टू टू लिमिट्स x, y सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू y, दैट इज xn टेंड्स टू x as well as xn tends to y as n tending to infinity। यानी कि हमने क्या किया है, हमने कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया है एक्सन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n के अंदर और उसको हम कह रहे हैं कि ये दो लिमिट पे कन्वर्जिंग कर रही है, ठीक है, जिसमें एक लिमिट है x और दूसरी लिमिट है y और ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट इज़ xn टेंडिंग टू x एंड एज वेल एज xn टेंडिंग टू y, यानी xn x की ओर भी टेंड कर रहा है और xn y की ओर भी टेंड कर रहा है जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। देन नॉर्म ऑफ xn माइनस x इज टेंड्स टू 0 एंड नॉर्म ऑफ xn माइनस y टेंड्स टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्सन ली है और उसकी जो लिमिट है वो हमने दो लिमिट्स ले ली हैं उसकी। हम कह रहे हैं कि वो x की ओर भी टेंड कर रही है और y की ओर भी टेंड कर रही है जब n किस की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो इनके जो xn और जो पहली लिमिट x है इनके डिफरेंस का नॉर्म है वो 0 की ओर टेंड करेगा। सिमिलरली xn और जो दूसरी लिमिट y है उनके डिफरेंस का नॉर्म भी 0 की ओर टेंड करेगा जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो ये हमने इक्वेशन इसको 1 मान लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम फाइंड करेंगे नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का, ये हम फाइंड करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस xn प्लस xn माइनस वाई। हमने क्या किया कि जो ये वाली टर्म है इसमें xn ऐड कर दिया और xn सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की एक्सियम 3 है उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है वो लेस देन होगी नॉर्म ऑफ x माइनस xn प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस y के। अब इस टर्म्स में देखिए, इस टर्म में मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ -1 इंटू xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस y। अब जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की एक्सियम 4 है उसके हिसाब से एक्सियम 4 क्या कहती है, एक्सियम 4 कहती है कि नॉर्म ऑफ एल्फ़ा x इज इक्वल टू मोड ऑफ एल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ x। ये क्या है, जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की एक्सियम 4 है उसके हिसाब से ये थिंग आती है, ठीक है। तो इसको मैं इसके हिसाब से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ मोड ऑफ -1 इंटू नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस दिस टर्म, ओके। अब -1 का मोड क्या होगा, 1 ही होना है। तो ये हो गया नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस y, यानी कि अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस y, ठीक है। अब क्योंकि जो लिमिट सीक्वेंस xn है वो उसकी लिमिट x भी है और y भी है, यानी कि xn x की ओर भी कन्वर्ज कर रही है और y पे भी कन्वर्ज कर रही है जब n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो उस केस में ये जो नॉर्म है ये क्या हो जाएगा, ये 0 की ओर टेंड करेगा
और ये नॉर्म भी किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से अपने पास आ गया कि जो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये जो इनके डिफरेंस का नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्म है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो अब जो नॉर्म लीनियर स्पेस की एक्सियम सेकंड है उसके हिसाब से क्या होता है कि नॉर्म ऑफ x अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि x 0 है, ये दोनों साइड ट्रू होता है। ठीक है, तो इस एक्सियम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई है वो 0 के इक्वल है, यानी x है वो y के इक्वल है। दैट इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्शन इन n इज़ यूनिक। यानी कि जो हमने एक्शन की जो दो लिमिट्स मानी थी वो आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो ये हमने इस थ्योरम का प्रूफ देख लिया। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।